गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था लास्ट टॉपिक, क्या लिखा था इस पे? व्यक्तिगत, तो उसके लिखे इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखिए क्या था उस पे, इसके अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह जैसा मैं उस दिन बता रहा था किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था उसमें। अब इसको प्रारंभ करने के कारण क्या थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह ही क्यों प्रारंभ किया? ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये समय टाइम पीरियड जो चल रहा था आपके, वो टाइम पीरियड चल रहा था 1940 का। और इस दौरान में एक आपकी विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना चल रही थी 1939 से लेके 1945 की, जिसे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के रूप में जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, ब्रिटिश भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ब्रिटिश आपके ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें कि वो चाह रहे थे कि जो भारतीय हैं वो भी किसी ना किसी रूप में इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। किसमें? आपके द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जो गांधी जी थे वो चाह रहे थे कि बिना किसी भी कंसेंट के, आपके बिना किसी भी मोरल कंसेंट के सही मायने से भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करना उचित नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जान रहे थे कि अगर आप इन्हें इन युद्ध में शामिल कर रहे हैं भारतीयों को, तो आप उन्हें दे क्या रहे हैं ऐसा? भाई उन्हें युद्ध में तो आप लड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है आप युद्ध लड़ लीजिए, लेकिन आप उनके बेनिफिट की क्या बात कर रहे हैं? तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसके विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था। और इसमें आपके इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलने का मतलब व्यक्तिगत था तो उनका अकेले, लेकिन बाद में आपके उनसे दो व्यक्ति और जुड़ गए, जिन दो व्यक्तियों में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे हैं, जो महात्मा गांधी के इस आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ेंगे। लिखेंगे उसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्वेश्चन ले लीजिएगा 1940 1940 was a India individual satyagraha was a limited and symbolic movement, limited and symbolic movement launched by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, शुरू किया गया एक सीमित और प्रतीकात्मक आंदोलन था, सीमित और प्रतीकात्मक आंदोलन था। चलिए उसका ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। क्या है ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था इसका? ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव, उत्पन्न और आपका उसका उद्देश्य क्या था, लिखेंगे उसमें। अब दिस मूवमेंट बिगेन इन पवनार महाराष्ट्र, पवनार आश्रम है, PAVNAR, पवनार जो है आपके महाराष्ट्र में, पवनार महाराष्ट्र, ओरिजिन। आगे लिखेंगे उसमें अब इट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द, इट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द अगस्त रिजोल्यूशन, अगस्त रिजोल्यूशन, अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे, अगस्त रिजोल्यूशन। थोड़ी देर में बता रहा हूं अगस्त रिजोल्यूशन क्या है। इट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द अगस्त रिवॉल्यूशन एंड टू demonstrate the and to demonstrate 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 that Indian non cooperation पोस्टर में लिखेंगे अगेंस्ट दी वॉर, नॉन कॉपरेशन पोस्टर में अगेंस्ट दी सेकंड वर्ल्ड वॉर, अगेंस्ट दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। was not sign of weakness but not a sign of weakness but of moral resistance, but of moral
रेजिस्टेंस, हिंदी वाले लिखें इसका प्रारंभ पवनार महाराष्ट्र से हुआ था। पवनार महाराष्ट्र से हुआ था। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत का असहयोग कोष्टक में लिखेंगे युद्ध के खिलाफ, द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ। भारत का असहयोग कोष्टक में द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ कोष्टक बंद। भारत का असहयोग कमजोरी नहीं बल्कि भारत का असहयोग कोष्टक में युद्ध के खिलाफ, द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ। भारत का असहयोग कोष्टक में द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ कोष्टक बंद। कमजोरी नहीं बल्कि नैतिक प्रतिरोध है। चलिए लिखेंगे उसमें, अब उसमें अगली हेडिंग बनाएंगे उसमें। अब मेजर सत्याग्रही, प्रमुख सत्याग्रही कौन थे इसमें और जुड़े कौन? फर्स्ट लिखेंगे आचार्य विनोबा भावे। पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सेकंड, दूसरे सत्याग्रही का नाम लिखेंगे आपके, फिर उसके बाद सेकंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड लिखेंगे ब्रह्मदत्त। अगली हेडिंग में उसी में लिखेगा वुमेन सत्याग्रही, महिला सत्याग्रही कौन जुड़ी थी इससे? प्रियंवदा देवी कोष्टक में इन बिहार से। प्रियंवदा देवी कोष्टक में इन बिहार। was the first women individual सत्याग्रही। हिंदी वाले सिंपल लिख लें, प्रियंवदा देवी कोष्टक में बिहार पहली महिला सत्याग्रही थी। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, ठीक। चलिए एक अब हेडिंग में उसमें लिखिएगा, अगला टॉपिक बनाइएगा उसमें पूना पैक्ट। एक छूट गया था उस दिन, पूना पैक्ट, पूना समझौता, पूना पैक्ट। अब देखिए पूना पैक्ट क्या था आपके, कि आपको याद होगा उसमें पूना पैक्ट का टाइम पीरियड लिखेगा 1932 पहले कोष्टक में, 1932 1932। अब देखिए ये दौरान आपको मैंने उस दिन भी बताया कि भारतीय राजनीति में बी आर अम्बेडकर जो है आपके एंट्री कर चुके हैं पॉलिटिक्स में, या कि आपके कार्य सेवा में सोसाइटी में बी आर अम्बेडकर आ चुके हैं। बी आर अम्बेडकर की मांग ये चल रही थी आपके उससे कि दलितों को भी आपका क्या है, आपके कुछ ना कुछ आपके उन्हें हक दिए जाने चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके पहले तक क्या हो रहा था, दलितों को आपका क्या, ये पैक्ट पहली बात हुआ था पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। अब महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता था क्या, ये समझौता ये था कि दलितों को जो आपके अभी तक क्या हो रहा था आपके कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही थी कि दलितों को अलग क्षेत्र में निर्वाचित करने के लिए दिया जाए। जैसे जो दलित पॉलिटिक्स थी उसको आपके सेपरेट आपके इलेक्टोरेट दिया जाए आपके इलेक्शन के लिए। गांधी के तहत यह समझौता हुआ कि बिल्कुल नहीं, सेपरेट नहीं मिलेगा, आपके जो आपका इलेक्शन का मौका मिलेगा वो जो आपके संयुक्त आपका इलेक्शन होगा, उस जो कंबाइन इलेक्शन होता है उसमें हम आपको कुछ सीटों का रिजर्वेशन देंगे। तो पहले जो सीटों का रिजर्वेशन उन्हें मिल रहा था तो 71 सीटों का रिजर्वेशन मिलता था जिसमें दलित इलेक्शन लड़ लेते थे, लेकिन यह संख्यात्मक रूप से कम था।
जब ये पैक्ट किया गया तो इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 188 कर दिया, 148 सॉरी 148। और ये 148 इसलिए किया गया उसमें कि आप अगर ये मांग कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्शन की, मतलब वो अपना अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, गांधी ने बोला नहीं, अलग निर्वाचन नहीं, हम आपको आपका जो आपका सभी के लोगों के साथ में निर्वाचन होता है उसी में हम आपको 71 की जगह 148 सीटें दे देंगे उसमें, ठीक है ना, ये समझौता था। इससे बी आर अम्बेडकर भी कहीं ना कहीं खुश हो गए, क्योंकि दलितों को आपके यहां से क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। अभी उन्हें 71 सीटें मिल रही थी जो रिजर्व हो रही थी, अब कितनी सीटें रिजर्व हो गई आपकी, 148 सीटें हो गई। चलिए लिखिएगा उसमें अब पूना पैक्ट, कोष्टक में लिखेगा 1932, हिस्टोरिक पूना पैक्ट, हिस्टोरिक एग्रीमेंट, पूना पैक्ट हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन पुणे, इन पुणे, इन पुणे, कोष्टक में लिख लीजिएगा यरवाड़ा जेल, YERWADA, यरवाड़ा जेल। ये तो पहली बार सेपरेट रूप से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यरवाड़ा जेल कहां है, तो यरवाड़ा जेल पुणे में है। अब इतिहास में कहीं भी आएगा यरवाड़ा जेल की घटना तो याद रखिएगा वो किससे जुड़ी हुई है, पूना पैक्ट से। हिंदी में लिखेंगे पूना समझौता, पूना समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था जो कि, एक ऐतिहासिक समझौता था जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। चलिए लिखेंगे उसमें अब इसके आपके फीचर्स क्या थे, प्रावधान लिखेंगे, की प्रोविजन या कि फीचर्स क्या थे, लिखेंगे रिजर्व्ड सीट, रिजर्व सीट, पहला आरक्षित सीटें, रिजर्व सीट, द नंबर ऑफ सीट ऑफ, द नंबर ऑफ सीट ऑफ दलित इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल प्रांतीय, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर was increased from 71 to 148, 71 to 148। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसमें भी बढ़ोतरी कही। यह तो प्रांत के चुनावों में आपकी बात हो रही थी, अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या बात हुई, द सीट रिजर्व्ड फॉर दलित इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वेयर इंक्रीज्ड बाई, दलित इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वेयर इंक्रीज्ड बाई 18%, 18%। हिंदी वाले लिखेंगे आरक्षित सीटें, प्रावधान क्या था इस समझौते में, आरक्षित सीटें लिखेंगे उसमें। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में, अब ये प्रांत क्या थे, भारत के प्रांत थे जहां पे अलग अलग जगह इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है ना, उसमें वहां आपकी 71 सीटें नहीं पहले मिल रही थी, कितनी कर दी गई, 148। प्रांतीय विधान मंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर, 71 से बढ़ाकर 148, 148 कर दी गई, 148, 148 कर दी गई। अगला लिखेंगे केंद्रीय विधानमंडल में
केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों में, आरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई, 18%। अगला पॉइंट लिखेंगे, अंबेडकर गेव, अगला पॉइंट है अंबेडकर गेव अप टू, या कि अंबेडकर गेव अप दी डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट अलग, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिटेल्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिटेल, ELECOTROATES, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिटेल। हिंदी में लिखेंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग, अलग निर्वाचक मंडल की मांग को त्याग दिया। इसकी ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे, उद्देश्य क्या था इसका, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सॉरी हिंदू दलित यूनिटी, हिंदू दलित यूनिटी, हिंदू और दलित की यूनिटी, एकता को बनाए रखना, हिंदू दलित यूनिटी। चलिए अगला हेडिंग बनाएगा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। उसे लिखेंगे आप उसमें अब 1940, 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। इंग्लिश वाले उसे अगस्त ऑफर भी लिख सकते हैं, अगस्त ऑफर। अब क्या हुआ, 1940 में आपका कौन चल रहा था इस समय वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन चल रहा है, बताइए। 1940 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन चल रहा है, या कि वायसराय, जो बोलना है जो बोल के बता दीजिए। हाँ 1940 क्या चल रहा है, कौन सा चल रहा है उसमें अब, 1940 में कौन विलिंगटन, नहीं, और विलिंगटन वगैरह तो यहां है ही नहीं अब। और 1914 में कौन चल रहा है, 1940 में इस समय में जो चल रहे थे आपके, उनका नाम था लिन लिथगो आपके उसमें, अब ठीक है ना। अब क्या था उसमें, अब देखिए वो आपको फिर ये टाइम पीरियड में पहुंचिए, गांधी का इंडिविजुअल आपका जो सत्याग्रह हो रहा था किसके विरोध में हो रहा था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। तो फिर अगस्त प्रस्ताव क्या था, गांधी के इंडिविजुअल सत्याग्रह का रीजन क्या था कि हमें आप जबरन रूप से आपका कि हमें विश्व युद्ध में शामिल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं आपके उसमें कि ब्रिटिश द्वारा, या कि आपके उस दौरान में जो सरकार बैठी थी ब्रिटिश सरकार, उसके द्वारा भारतीयों को लुभाने के लिए दिया जाने वाला एक प्रयास था। तो बोला गया क्या, तो आपका क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आपका ये हुआ, लिथगो थे उस दौरान में, उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें भारतीय जो है हमें, अगर आप हमें क्या करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे, तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ दर्जा देंगे उसमें। अब एक प्रकार से वाली बात कि अगर आप हमारा सहयोग कर देंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट में आपके उसमें अब सहयोग देते रहेंगे, जिससे आपको भी फायदा होगा उसमें अब। और ये एक प्रकार की लालच थी सही मायने से। और भारतीय इस दौरान तक आ चुके थे, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो पूर्ण आजादी की बात कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार के समझौते को आपके मानने के लिए क्या है, आपके एक्टिव या कि सक्रिय नहीं है। ठीक, लिखेंगे उसमें अब, लिखिए 1940 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर लिखेगा, द अगस्त ऑफर प्रेजेंटेड बाई वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो, वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो। हिंदी में लिखेंगे अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा
प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। आगे लिखेंगे was an attempt to gain, was an attempt to gain Indian support in World War II, Indian support in World War II। हिंदी वाले लिखेंगे उससे अब, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। लिखिए फीचर्स क्या थे, फीचर्स ऑफ अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, फीचर्स क्या रखे गए। फर्स्ट लिखेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, लिखेंगे उसमें ए रिप्रेजेंटेटेड बॉडी, ए रिप्रेजेंटेटेड बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी would be formed of after the war to frame the Indian Constitution, to frame the Indian Constitution। हिंदी वाले विशेषताओं में लिखेंगे उसमें अब युद्ध के, हेडिंग बनाइएगा संविधान सभा, लिखिएगा युद्ध के बाद भारतीय संविधान बनाने के लिए, युद्ध के बाद भारतीय संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा, एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा। देखा लालच उन्होंने, आपने प्रतिनिधि निकाय का गठन किया। अभी तक भारतीय कह रहे थे कि संविधान की मांग है, हमें संविधान जरूरी है। अंग्रेज बोले अरे रुकिए, पहले आप हमें इसमें सहयोग दीजिए, जब आप हमें सहयोग दे देंगे, अगर हमारा इसमें हम जीत गया कि हमारा अच्छा हो गया, तो हम आपके लिए क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आपका क्या कमेटी, प्रतिनिधि निकाय बनाएंगे आपके उसमें। अब आगे देखिएगा भारतीयों ने इसे अस्वीकारा। अगला पॉइंट लिखिएगा और क्या था उसमें, अब डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। थर्ड में लिखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हिंदी वाले में उसे डोमिनियन स्टेटस ही लिख लें, डोमिनियन स्टेटस। थर्ड लिखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिखना चालू करेंगे दी वायसराय, दी वायसराय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड, दी वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी expanded to include more Indian, MORE, more Indian, हिंदी वाले लिखेंगे उसमें अब कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद, जिसमें लिखेंगे वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा, विस्तार कर, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर उसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, उसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अगला लिखेंगे उसमें अब अगला पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करी जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। देख लिया एक लालच और, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, कि भाई आप भी आओ सहयोग करो उसमें। अब ठीक, चलिए लिखेगा फीडबैक एंड रिजल्ट क्या आया, इसका परिणाम क्या हुआ, प्रतिक्रिया और रिजल्ट, फीडबैक और रिजल्ट क्या हुआ। कांग्रेस रिजेक्ट द रिजोल्यूशन, कांग्रेस रिजेक्टेड द रिजोल्यूशन
calling insufficient and Congress rejected the resolution. Congress rejected the resolution calling the insufficient and demand insufficient and demand complete independence हिंदी में लिखे कांग्रेस ने इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस लिखेंगे, उसमें कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त बताते हुए, अपर्याप्त कि अरे भाई ये सब बंद करो, ये लालच उलच, अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जो लगातार चल रही थी, बोले अभी आधा अधूरा नहीं चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। दी मुस्लिम लीग, अगला पॉइंट, दी मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड दी मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड दी because also rejected the resolution because it did not clearly mention पाकिस्तान, पोस्टर में लिखेंगे पार्टीशन ऑफ कंट्री, हिंदी वाले लिखेंगे मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान कोष्टक में देश के विभाजन की स्पष्ट बात नहीं थी। क्लियर हो गया? ये क्लियर आ गई चीजें इसमें। अब क्या कैसा था उसमें कि क्या था, चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा, उसमें अब लिखिएगा, उसमें अब क्रिप्स मिशन अंग्रेज मान ही नहीं रहे, अंग्रेज लगातार प्रयास करे पड़े हैं कि कहीं से भी तो सहयोग मिले। लिखिएगा क्रिप्स मिशन में टाइम पीरियड लिखिएगा 1942। इसकी भी वही मांग एक प्रकार से लिखिएगा द क्रिप्स CRIPPS द क्रिप्स was a mission sent to India by the British government led by Sir Stafford Cripps, ये मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? लेड बाई सर स्टेफोर्ड क्रिप्स STAFFORD स्टेफोर्ड क्रिप्स टू सिक्योर, आगे लिखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिंदी वाले लिखेंगे क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये नाम लिखा हुआ है। अब अलग बात है कि आपका नेशनलिज्म जग जाए तो आप सर लगाइए या ना लगाइए। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था
भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग या भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, अब लिख दीजिएगा, रिजल्ट में लिख दीजिएगा, कांग्रेस नॉट सपोर्ट, या कि कांग्रेस रिजेक्टेड। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, द मिशन वॉज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक, डबल इन्वर्टेड कामा में, पोस्ट डेटेड चेक फॉर इंडियंस आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस मिशन महात्मा गांधी लॉन्च्ड दी क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी लॉन्च दी क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदी वाले लिखेंगे इसे, यह मिशन भारतीयों के लिए पोस्ट डेटेड चेक जैसा था। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक बस, है ना, आप जिसकी डेट निकल चुकी हो, भाई वो चेक लगा के करेंगे क्या उसमें? अब उसे पैसा वैसा मिलेगा तो है नहीं। तो बात ये भी सही है कि ये जब आप ला रहे हैं तब तक आपने इतना लेट कर दिया कि इसकी कोई भी कीमत नहीं है। अब ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया है, अब आप लाइए, लेकिन हमारे लिए अब किसी काम का नहीं है। आप ये लुभावने, इसमें भी वही बात करी गई, संविधान सभा बनाएंगे। अब वो बोले भाई अभी 2 वर्ष पहले तो मना किया है अगस्त प्रस्ताव को, क्यों बार बार ला? ब्रिटिशों ने बोला एक बार और प्रयास करा जाए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाए। उन लिटवों की बात नहीं माने, हो सकता है ब्रिटिश से आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स जाएंगे तो इनकी बात माने। हाँ, बोले नहीं, ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे उसमें। अब इसको रिजेक्ट किया, तो लिखेगा पोस्ट डेटेड चेक था। इसकी या कि इस मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी का अंतिम आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब लगातार नारे लगना चालू हो गए उसमें। अब भारत समझ चुके थे उसमें अब कि आपके अंग्रेज और भारतीय ये जान गए थे कि अंग्रेज इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, इनके लिए एक आपका लार्ज सेंस में आपका क्या किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा, मूवमेंट किया जाएगा। हुआ क्या लेकिन कि जब आपके ये 8 अगस्त आपके 1942, 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के आपके ग्वालियर टैंक में, मुंबई के एक क्षेत्र था वो आपके ग्वालियर टैंक के मैदान में, इस मूवमेंट की आपकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी आपकी उसमें कि क्या करेंगे। लेकिन इसकी भनक आपके लग गई किसे? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने यह जाना, और भनक लगना स्वाभाविक था क्योंकि इसके पहले भी आपके भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के 2 प्रस्तावों को क्या कर दिया? मना कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, भारतीयों ने, अगर एक प्रकार से मैं बोलूं, भारतीय मतलब कांग्रेस ने मना किया ही किया, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। मुस्लिम लीग एक जिद में अड़ी हुई है, तब साथ देंगे जब हम तुम्हें क्या करेंगे, जब तुम हमारे लिए सेपरेट पाकिस्तान की मांग करोगे, अलग देश की। तो बोले अच्छा, तो बोले वो तो हम नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। अब जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए आपका क्या हुआ, आपके लीडरशिप मिले, उन्होंने ऑर्गेनाइज रूप से आपकी इसको बढ़ाने का काम किया, चलाने का काम किया, अंग्रेजों को भनक लगी और अंग्रेजों ने आपका क्या किया? अंग्रेजों ने जितने भी लीडर थे, टॉप लीडर, अब टॉप लीडर में खास करके महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कर दी। अब जैसे ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी करी तो
तो अब ये मूवमेंट आपके सेम टू सेम स्थिति में आने वाला था कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इंड ना हो जाए, लेकिन जो आपके स्थानीय थे, रीजनल आपके जो नेता थे, उन्होंने इसे संभाला। रीजनल नेताओं में कई ने बढ़ चढ़कर काम किया, यहां पे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर काम किया। इसमें आपके अरुणा आसिफ अली लोग जुड़े, कई लोग आपके रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चालू करे कि अब उन्होंने ऐसा जान लिया था इसमें कि अब अगर इसमें अगर अंतिम रूप से इसमें सब अगर भाग नहीं लेंगे तो ये आंदोलन आपका क्या हो जाएगा, उसमें अब कहीं ना कहीं समाप्त होगा और अंग्रेज फिर भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दे दिया, करो या मरो। गांधी जी ने इसी आंदोलन में आपके सिंहवत हिंसा की भी बात कह दी। आपके आत्मरक्षा के लिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ऐसे कई पॉइंट है, लिखिएगा उसमें अब। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट लिखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में उसमें डेट डालिएगा इसकी 8 अगस्त 1942, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है ये। 8 अगस्त 1942 लिखेंगे। दी क्विट इंडिया मूवमेंट, दी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was the last major, अंतिम was the last major nationwide struggle against the British rule, हिंदी में लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतिम बड़ा राष्ट्रव्यापी संघर्ष था, राष्ट्रव्यापी संघर्ष था। लिखेंगे स्टार्टेड एट दी ग्वालिया, GWALIA, ग्वालिया टैंक मैदान इन मुंबई, ग्वालिया टैंक मैदान इन मुंबई। हिंदी वाले लिख लें, इसकी शुरुआत ग्वालिया टैंक मैदान, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ग्वालिया टैंक मैदान। अच्छा ये पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे भी मन में एक क्वेश्चन आ गया, पहले लिख लीजिए। ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ किया गया था, या कि बैठ के यहाँ की पृष्ठभूमि बनाई गई थी। एक क्वेश्चन था मैंने बताया था उसमें, दांडी मार्च कहां से कहां तक चला था? ठीक, नवसारी कहाँ है ये? गुजरात में। कितने किलोमीटर की लगभग थी ये? मैं गांधी जी कितने किलोमीटर चले? कुछ तो चले होंगे कम से कम। जैसे आपने बताया चीजों के लिए लेके उसमें कि एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक चले उसमें हम, तो कितने दांडी है क्या? कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? गुजरात की किस डिस्ट्रिक्ट में है दांडी? नहीं, और हाँ ठीक है उसमें अब। हाँ तो कितने किलोमीटर की यात्रा थी ये? भाई कुछ तो चले होंगे गांधी जी उसमें अब। चलिए फिर लिख लीजिएगा इसको, कितने किलोमीटर की थी। और एक और क्वेश्चन लिखिएगा जो पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ चले थे? कितने आपके उनके शिष्य जो बोल लीजिए, जो मतलब कितने लोग गांधी जी के साथ चले थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग चले थे, मतलब आप समझ रहे हैं उसमें अब गांधी की महत्ता को, और कितने किलोमीटर की थी, कितने किलोमीटर की यात्रा हुई होगी, इसको भी सर्च कर लेना उसमें। अब इस तरीके के क्वेश्चन बनने लग गए हैं। कितनी, वो तो आप बताएंगे चीजों को लेके कितने किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है ना। कल बताइएगा उसमें कितने किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक, और कितने लोग चले थे उसमें अब।
ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पीछे फिर एक हिस्ट्री है, कहानी है, जो मैं बताऊंगा फिर, कल ढूंढ के लाइएगा पहले उसमें अब, कि किस एक व्यक्ति को गांधी ने फिर आपके उस अपने अनुयायी के रूप में अपना लिया था जब वो गांधी जी के पीछे चल रहे थे। चलिए बैक टू क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाइए, लिखिएगा उसमें अब। इंग्लिश वालों ने क्या लिखा है, क्या लास्ट में लिखा उन्होंने, स्टार्टेड एट ग्वालियर, लिखेंगे उसमें अब। ऑल्सो नोन एज दी, ऑल्सो नोन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज दी अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति, अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति, फिर बताता हूं, कंफ्यूज मत होना आप। हिंदी में लिखेंगे इसे भारत छोड़ो आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति नाम से भी जाना जाता है, अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ क्या, एक बार पेपर में कुछ लग गई इस तरह बुद्धि, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा है आपके अगस्त ऑफर, और हाँ अगस्त रिजोल्यूशन मैडम अलग चीज होगा, रिजोल्यूशन फिर ये हो जाता है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से रिजोल्यूशन मूवमेंट को आप एक टर्म में यूज करिए, लेकिन रिजोल्यूशन विद्रोह हो जाता है फिर उसमें। अब जिसे आप उसको पढ़िए, ऑफर है वो, आपने रिजोल्यूशन लिख लिया, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो ऑफर दिया ना उन्होंने, ब्रिटिशों ने ऑफर दिया कि भाई आओ साथ दे दो कम से कम, बोले हाँ नहीं दे रहे, वो तो ऑफर है। अब बता दो क्वेश्चन क्या फंसा, क्वेश्चन में फंस गया अगस्त ऑफर। अब एक तरफ क्वेश्चन में आ गया अगस्त ऑफर स्टार्टेड फ्रॉम, या कि अगस्त ऑफर रिलेटेड टू विच ईयर, जैसा जो कुछ भी क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में दे दिया लगभग उन्होंने वही 1940 1942, बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। लोगों ने क्या किया, जैसे ही लोगों ने अगस्त देखा उन्होंने पढ़ के रखा तो उन्होंने टिक कर दिया 42 को, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगस्त ऑफर अलग है। इनको इसलिए बोला जा रहा है अगस्त ऑफर आपके और अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त महीने में चले थे, सीधी बात, लेकिन एक आपका ऑफर है और एक आपका मूवमेंट या क्रांति है। मूवमेंट या क्रांति अगर आएगा तो वो भाई महात्मा गांधी, ऑफर आएगा तो लॉर्ड लिथगो आएगा उसमें, ठीक है ना, ये क्लियर रखना, और आसपास की घटना ही है, इसी कारण से और कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑफर है कि क्रांति है, एक छोटा टर्म है उसमें। अगला लिखेंगे उसमें, दी लीडर्स वेयर अरेस्टेड, नेताओं की गिरफ्तारी की गई, नेताओं की गिरफ्तारी की गई अगला लिखेंगे द मूवमेंट गेव दी स्लोगन भारत छोड़ो, डबल इन्वर्टेड कामा में, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा दिया गया, इसके बारे में बताता हूं, भारत छोड़ो का नारा दिया गया गांधी जी, अगला पॉइंट लिखेंगे, गांधी जी स्लोगन टू दी, गांधी जी गेव दी स्लोगन, गांधी जी गेव दी स्लोगन टू दी पीपल डू और डाई, गांधी जी ने जनता के लिए करो या मरो का नारा दिया, गांधी जी ने जनता के लिए करो या मरो का नारा दिया। अब आपने एक स्लोगन लिखा है भारत छोड़ो, अब हुआ क्या उसमें, अब ये भारत छोड़ो का नारा आज भी जो किताबें हैं, हाँ वो तो बाद में है मैडम उसमें, अब कहां से आया था यूसुफ मेहर अली, ये बताइए पहले, बिल्कुल नहीं उसमें, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो भारत छोड़ो का नारा था आपके उसमें, वो ऐसा है किताबों ने दिया कि महात्मा गांधी ने दिया है, लेकिन आपका क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में, एक बार कब स्टार्ट हुआ मन की बात कार्यक्रम, कब से, डेट बिल्कुल गलत, ये स्टार्ट हुआ है आपकी 2 अक्टूबर 2014 से, गांधी जी के जयंती के दिन से ही उसमें, अब ठीक है ना।
अब हुआ क्या उसमें कि एक बार आपके नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया, और बोला क्या, वो फैक्चुअल रूप से सही बोला कि ये नारा दिया यूसुफ मेहर अली नाम के एक व्यक्ति ने। तो आज भी कई किताबें अगर ऑप्शन में आ जाता है, अगर बाई चांस यूसुफ मेहर अली हैं तो फिर उनको टिक कर देना, नहीं है तो महात्मा गांधी टिक कर देना, चल जाएगा। ठीक है ना, उसमें अब दोनों चीजें हैं, इसलिए मेंशन कर दो। भारत छोड़ो स्लोगन गेव दी, भारत छोड़ो स्लोगन गेव दी यूसुफ मेहर अली, जब ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तब। मेहर, मेहर अली। चलिए अगला लिखिएगा उसमें अब, मेजर एक्टिविटी, क्या गतिविधियां हुई उसमें, मेजर एक्टिविटी लिखेंगे प्यूपिल टारगेटेड, प्यूपिल टारगेटेड गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, as well as the, as well as held strike, as well as, as well as held, HELD, held strike। अरुणा आसफ अली, अगला पॉइंट इसी में, अरुणा आसफ अली होस्टेड दी फ्लैग, होस्टेड दी फ्लैग, पढ़ना इनके बारे में घर में जाके। अरुणा आसफ अली होस्टेड दी फ्लैग एट दी ग्वालियर, एट दी ग्वालिया टैंक मैदान, एट दी ग्वालिया टैंक मैदान। हिंदी वाले लिखे हैं उसे अब, लोगों ने सरकारी कार्यालयों, लोगों ने सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों, लोगों ने सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों को निशाना बनाया, को निशाना बनाया, साथ ही, साथ ही हड़तालें और प्रदर्शन किए, साथ ही हड़तालें और प्रदर्शन किए। अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराया। चलिए अब लिखिएगा अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। अब कौन कौन से लीडर आ गए जो अंडरग्राउंड होके आपके इसको वो कर रहे थे, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस लिखेंगे जयप्रकाश नारायण, तो सबके नाम याद कर लेना, जेपी जयप्रकाश नारायण, इस व्यक्ति का नाम खास कहां सुना है, इसका नाम जयप्रकाश नारायण का नाम कहां सुन के रखा है, जेपी ने क्या किया है, इंदिरा गांधी इसको संबंध है इसका, जेपी ने क्या किया है, ये वही जेपी हैं आपके जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो आपके जो आपका गांधी मैदान, गांधी मैदान है कहां पे, पटना में, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आपकी जो आपकी रैली करी थी वो यही जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्होंने आपके इसी जयप्रकाश जेपी मूवमेंट से ही आज की डेट में जितने आप लीडर जान रहे हैं निकले हुए थे। कौन लीडरों में आपके मुलायम सिंह यादव, जो आपके अब क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई है, लालू यादव आपके सुना है नाम कभी भी इनका, ये सब जितने हैं ये अधिकतर नेता जेपी मूवमेंट से निकले हुए थे 1975 के, वही जयप्रकाश नारायण हैं। अगला नाम लिखिएगा उसमें अब दूसरे व्यक्ति का नाम, राम मनोहर लोहिया, सेकंड लीडर राम मनोहर लोहिया। और घर जाके ये फालतू रील्स और इंस्टा चलाने से अच्छा है इनके बारे में विकिपीडिया में थोड़ा पढ़ लिया करिए। राम मनोहर लोहिया, यही एक होमवर्क दे रहा हूं, इनके बुक्स निकाल के लाना कल, राम मनोहर लोहिया ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, पूछा गया क्वेश्चन है ये, लोहिया के बुक्स। अगला लिख लेना उषा मेहता, उषा मेहता, अब ये महिलाएं हैं, छोटी मोटी नहीं है इसमें, अब
उषा मेहता, अगला लिखेंगे अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे उषा मेहता भी, उषा मेहता, उषा मेहता रन ए सीक्रेट रेडियो स्टेशन, सीक्रेट पूछा गया क्वेश्चन, सीक्रेट रेडियो स्टेशन कॉल्ड कांग्रेस रेडियो, कॉल्ड कांग्रेस रेडियो। हिंदी वाले लिखेंगे उषा मेहता ने, उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन, गुप्त रेडियो स्टेशन, क्वेश्चन लेंगे कांग्रेस रेडियो, गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो चलाया। ठीक, अब ये रेडियो स्टेशन चला के क्या कर रही थी आपके उसमें, अब रेडियो स्टेशन से आपको जितने भी आंदोलन की गतिविधि हो रही थी सूचना दे रही थी। और जैसे आपके रेडियो स्टेशन में चल, जैसे ये बताइए चीजों को लेके क्वेश्चन ये बताइए उसमें अब कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, और उसमें अब क्या आपका क्या हो रहा था उसमें, जैसे क्या है इसका, ये जो दुर्गा जी बैठती हैं या कि जो गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या था, क्या रीजन था, किसी कुछ आइडिया क्यों मनाए जा रहे थे उसमें अब ये, और किसने स्टार्ट किया था इसे? ठीक है, क्यों मनाए जा रहे थे फिर ये, क्या कर रहे थे उसमें अब? यस, है ना, मेन रीजन यही था आपके कि ये लोग क्या करें, ये लोग एक साथ मिले उस दौरान 1896 1894 के समथिंग से, रीजन यही था। उसके पीछे का रीजन यही था कि एक साथ इकट्ठा हों और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की बात करें, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उन्हें अलग अलग स्थानों में मिलने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उसको रिलीजियस रिफॉर्म से जोड़ दिया, धार्मिक से आपका, और धर्म से जोड़ा, और जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, जब वो इकट्ठा होते थे तो इसी विषय में चर्चा करते थे। अच्छा, तुम्हें अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर, ये पॉलिसी के बेसिस में, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे उषा मेहता थी, उषा मेहता ने रेडियो के माध्यम से, और रेडियो कैसा रखा, सीक्रेट रखा, गुप्त रखा। अब उस दौरान में लोग रेडियो रहते थे, अब उषा मेहता के कार्यक्रम आ गए, उषा मेहता के बारे में सुन लिया, उषा मेहता ने पूरी आपकी जानकारी दे दी उसमें। रिजल्ट लिखिएगा, क्या रिजल्ट हुआ इसका, रिजल्ट, the movement was quickly suppressed, the movement was quickly suppressed, it made it clear that the British could no longer rule India for long time, rule India from long time। हिंदी वाले लिखेंगे उसे अब, आंदोलन को तुरंत दबा दिया गया, आंदोलन को तुरंत दबा दिया गया। इसने यह स्पष्ट कर दिया, इस आंदोलन ने, इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज अब भारत में, इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज अब भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब ये आ गया। अच्छा, इसी घटना से रिलेटेड अभी मुझे पिछली क्लास की एक चीज याद आ रही है उसमें, अब एक चीज मिस हो गई थी बताते बताते, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था 1939 का आपके क्या, त्रिपुरी सम्मेलन, त्रिपुरी संकट, क्या था ये, क्या था ये, हमें त्रिपुरी संकट किसी को भी नहीं याद है, क्या था ये त्रिपुरी सम्मेलन 1939 का, क्या हुआ था चुनाव में? क्या नाम था सदस्य उनका, बनाया था? हाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो उस दिन एक मिस ये हो गया था कि इसके पहले जो हुआ था 1938, ये चीज मिस हो गई थी।
अब जो आप लोग के मन में और प्रश्न आ रहा था उस दौरान में ये मिस हो रहा था, बाद में याद आया मुझे उसमें, कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए, मतलब गांधी जी ने इसको ये सोचा कि सुभाष चंद्र बोस आपके दूसरी बार आपके अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं, मतलब जीते तो सुभाष चंद्र बोस ही, लेकिन गांधी अपने कैंडिडेट को पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, याद होगा उसमें। अब तो इसकी एक पीछे जो पॉइंट छूट गया था, गांधी के मन में यह भी था कि जो 1938 में भी आपका अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो गांधी ये भी नहीं चाह रहे थे उसमें अब कि आपके रिपीटिशन हो जाए कांग्रेस के प्रेसिडेंट का उसमें। ये पॉइंट उस दिन मिस हो रहा था। बात समझ आ गई क्या बोला मैंने? आपके क्या हुआ उसमें, इसको लिख लेना उसमें, हरिपुरा, इसको भी कल ढूंढ के लाना उसमें। अब हरिपुरा कहां है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1938 कांग्रेस सेशन हरिपुरा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी चीजें अगर मैं दे देता हूं ढूंढने के लिए तो ढूंढ लिया करो। उसे होगा क्या चीजों को लेकर, मुझे तो लगता है आप लोगों ने ढूंढ लिया, अब आप लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ कि 1939 में आपके सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कौन बने, पट्टाभी सीतारामैया बने। तो मैंने ये बोला कि गांधी जी फिर इनको इसलिए चाह रहे थे, गांधी जी ने इसे अपनी हार मान लिया, या कि आप इसको ऐसा सिंपल समझ लीजिए कि गांधी जी ने सोचा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ना बने। कारण क्या? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक बार जो 1938 में जो हरिपुरा नामक स्थान में हुआ था उसके भी अध्यक्ष बन चुके थे। तो अगर यहां भी बन गए थे तो यहां बन जाते तो रिपीट हो जाता। तो एक प्रकार से गांधी जी चाह रहे थे कि ये रिपीटिशन ना हो उसमें, अब है ना, एक ये रीजन भी था उसमें। अब ठीक, अगर कोई एक रीजन पूछे, ये उस दिन मिस हो रहा था मुझे उसमें। अब बात समझ में आ गई उसमें, एक ये भी रीजन था। चलिए अगला लिखिएगा, अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें। अब इसको नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन हेडिंग बना ली INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी INA। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कराएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी संस्था बनाई थी इसके बाद? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी उसमें, ठीक है ना उसमें। और कराची सेशन क्या था? कराची सेशन क्या था? भाई कराची सेशन क्या था? क्या हुआ था कराची सेशन में? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आया था? मूल मुद्दा बताइए, बस हो गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ था और आया क्या था उसमें? सबसे बड़ा पॉइंट किसकी बात हुई थी? HRA क्या था? HRA क्या था? लिखा था ना उसमें आपकी HRA। क्या था? हिंदुस्तान नहीं, और थोड़ा डिटेल में बताइए HRA के बारे में। HRA क्या था? स्वराज पार्टी के, आपके स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कौन बने थे? सेक्रेटरी कौन बने थे, प्रेसिडेंट कौन बने थे? स्वराज पार्टी कब स्टेब्लिश्ड हुई है? किस रीजन से स्वराज पार्टी स्टेब्लिश्ड की गई थी? क्या कारण थे? कुछ तो कारण रहे होंगे कि ऐसे गए और रात में जगह सुबह बना दिए। क्या हो गया ऐसा उसमें? अब क्या हो गया था? स्वराज पार्टी क्यों बनी थी? जब तक इतिहास लिंकअप नहीं करेंगे तब तक लिंकअप नहीं होगी। हाँ बताइए, बता रही है क्या? बताइए बताइए, स्वराज पार्टी क्यों बनी थी? स्वराज पार्टी का टैक्स से कोई संबंध नहीं था, राजनीतिक दल है, वो टैक्स से कोई रिलेशन नहीं हो उसका। वो छोड़िए, वो ठीक है। बताइए बनी क्यों थी, पहले तो ये मुद्दा है, बनी क्यों थी स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी कब स्टैब्लिश हुई है? कब बनी है? ईयर क्या है उसका? क्या हुआ उसके पहले एक घटना? फिर 1922 में कौन सी देश में बड़ी घटना घट गई? तो फिर रीजन क्या था? भाई कुछ लोगों ने ये चौरा चौरी क्यों हो गया था? चौरा चौरी क्या हो गया था उसमें? अब किस कारण से हो रहा था चौरा चौरी? रीजन क्या था? चौरा चौरी कौन से आपके उसके, आप तो हिंट ही हो जाए। नॉन कॉपरेशन को हो रहा था। नॉन कॉपरेशन की कंडीशन क्या थी?
ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या कर दिया लोगों ने, स्टेशन में चौरा चौरी हो गया, और जैसे स्टेशन में आग लगी गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को क्या करा, वापस ले लिया एक प्रकार से। तो वापस ले लिया तो कुछ लीडर क्या हो गए, उससे अनसेटिस्फाई हो गए, अरे भाई साहब बढ़िया तो चल रहा था, क्या कर दिया। तो जैसे ही अनसेटिस्फाई हुए तो वो लोग जाके क्या बना दिया फिर उसमें। बस इतिहास अगर लिंकअप नहीं हो रही है चीजों के लिए तो चिंता का विषय है। मैं ही बता रहा हूं साइमन कमीशन क्यों आया था, कब आया था साइमन कमीशन, और आया क्यों था, मेजर पॉइंट क्या थे, मतलब पॉइंट छोड़िए, साइमन कमीशन क्यों आया था, बस देश ये बताइए। साइमन कमीशन क्यों आया था देश में, इंडिया के बारे में डिस्कशन करना था। नहीं, और डिस्कशन बिल्कुल नहीं, और सबसे पहले तो 1919 का एक्ट आया था, उसके आपके किसके लिए, रिव्यू के लिए, आपका उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन इंडिया आया था। इलबर्ट बिल क्या था, इलबर्ट बिल क्या था, कब आया था ये, इतिहास लास्ट में आ गए हैं आप लोग उसमें। इलबर्ट बिल क्या था, इलबर्ट बिल क्या आया था उसमें, अब किस किस टाइम पीरियड में आया था इलबर्ट बिल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और कब आया था, भाई पहले तो इलबर्ट बिल बताइए, हाँ इलबर्ट बिल क्या था। मोपला, मोपला रिवेलियन क्या था, मोपला विद्रोह, जो मुस्लिम फार्मर्स थे जो ब्रिटिश और हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे उनसे परेशान थे, तो ठीक है। और वाइकोम, वाइकोम क्या था, वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है, उसमें कहाँ चल रहा था ये, केरला में, ठीक है ना उसमें अब। और इलबर्ट बिल, इलबर्ट बिल न्यायाधीश वाला था उसमें, याद करिए उसमें। अब भारतीय न्यायाधीश क्या कर रहे थे, आपके अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन पा रहे थे उसमें। अब तो इसी कारण से इलबर्ट बिल आया था उसमें, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, प्रेस पे क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था उस पर, अब कि मशीन वशीन सब जब्त कर ली जाएगी अगर सरकार के विरोध में लिखा उसमें, अब ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये था उसमें, अब लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट या कि लखनऊ समझौता क्या था, ये सब की पॉइंट हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि इनकी एक जाके लिस्ट बना लो, एक की पॉइंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के लिए याद करिए 1916 लखनऊ समझौता, याद आ रहा है उसमें। अब 1916 में अब मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो इसलिए एक लिस्ट बनाइए, उसको उसको मेंशन करना चालू करिए। जैसे सूरत, सूरत कॉन्फ्लिक्ट क्या था, सूरत का विभाजन, सूरत कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में किसको लेकर लड़ाई थी, कौन प्रेसिडेंट तो कौन चाह रहे थे, ये किसे चाह रहे थे, वो किसे चाह रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक और मॉडरेट चाह रहे थे राज बिहारी घोष और फाइनली राज बिहारी, यस है ना, चीजों को लेके ये सूरत कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें। ऐसे ही की पॉइंट निकाल के सीधे कुछ नहीं करना है, घर पे एक एक घटना लिखनी है और उनके ईयर मेंशन करना है, और अपने स्तर पे जो भी की पॉइंट होगा वो मेंशन कर लीजिए कि क्यों हुआ था, बस हो गया। इसीलिए इतनी डिटेल में लिखा रहा हूं कि अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, अगस्त क्रांति में क्या हुआ उसमें। अब इंडिविजुअल, अब जैसे जाइए तो इंडिविजुअल लिखाने के लिए मैं एक सेंस में आगे बढ़ जाऊं, सीधे लिखा दूं कि लिख लीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया था, बस हो गया, बढ़िए आगे। लेकिन मैं इसीलिए रीजन दे रहा हूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों चलाया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, महिला कौन थी। नहीं तो लिखाने के सेंस में व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको इससे ज्यादा जानकारी कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों चलाया जा रहा है। पूना पैक्ट के बारे में मैं सीधे लिखा सकता हूं कि अंबेडकर और गांधी के बीच वर्ष ये 1932, और रीजन आपका ये, बस बात खत्म। लेकिन मैंने सेंट्रल असेंबली भी लिखाई है, 71 से 148 सीटें भी लिखा रहा हूं, कहां हो रहा है ये भी बता रहा हूं उसका, तो इसका रीजन यही है। इतिहास को एक बार लिंकअप करते चलिए, डिटेल करते चलिए, और अब लिंकअप करना चालू कर दीजिए।
एक घटना के पहले दो पहले घटनाओं को याद किया करिए कि इसके पहले और 100% है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, इतिहास में अपने को 4 चीजों में इतिहास देखना था, 5वीं चीज 6वीं चीज में जाना ही नहीं है। सामाजिक सोशल आपके देख लीजिए, उसमें अब पॉलिटिकल राजनीतिक क्या चल रही थी उस दौरान में देख लीजिए, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही थी वो देख लीजिए, और आपको अंतिम में जाके अब आपका महिला देख लीजिए, या कि आपके मनोरंजन वाली चीज जो भी आपको उठाना है। लेकिन अब इस दौरान में क्या गया, इस दौरान में हमें दो ही, मॉडर्न हिस्ट्री की यही तो खासियत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें अब जो हम ये सब चीजें देख रहे थे, अभी तक इकोनॉमी देख रहे थे, अब यहां कहां इकोनॉमी आएगी। हमको दो ही चीजें तो देखनी है, लीडर और उनकी पॉलिसी क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, पॉलिटिकल कैसा वर्क कर रहे थे, बस हो गया। इसके अलावा चौथी चीज कुछ देखनी नहीं। अब स्वराज पार्टी की इकोनॉमी कहां से चल रही थी ये थोड़ी ना जाननी है ना। तो ये कितनी कई सारी चीजें हैं उसमें अब, और इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं। जब इतिहास में ऐसी कई घटनाएं और बताऊंगा जिस दिन लास्ट सेशन लूंगा इस क्लास के, उसमें अब महात्मा गांधी ने कैसे कैसे आपके चंदे का भी जुगाड़ किया और कैसा कैसा मैनेज किया है 1920 में। वो फिर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास में डालूंगा और चर्चा की क्लास रहेगी, और कुछ की पॉइंट लिखिएगा, बस हो गया। चलिए, किसी कुछ पूछना है? बताइए। किस पे फिर से रिपीट करिए। हाँ हाँ हाँ। पवनार महाराष्ट्र, ठीक है। कैसे कैसे कि फिर आपने क्या बोला, फिर से बोलिएगा। देखिए, अगस्त रिजोल्यूशन जो आया, अगस्त रिजोल्यूशन का मुद्दा क्या था चीजों के लिए, लेखकों ने ये बोला कि आओ भारतीय हमारा किसमें सहयोग करो, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। गांधी जी उसके बाद आपका ये लाते हैं उसमें। अब आप देखिए दो चीजें, आपने क्या लिखा है, रिजोल्यूशन लिखा है क्या उसे। अब आप दो चीज समझ लीजिए चीजों को लेकर। जैसे देखिए, ये मैंने लिखा अगस्त ऑफर, लिख लीजिए, बात खत्म आप चीजों को लेके। ये अगस्त ऑफर लिख लीजिए 1940, सिंपल भाषा में अगस्त प्रस्ताव, ठीक। दूसरा लिखिए आप उसमें अब अगस्त क्रांति या कि मूवमेंट, ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब आपने जो पूछा, तो इसको तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, क्योंकि ये लिस्ट से अभी इसको छोड़ दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन है, सीधी बात। ये क्या था तो उसमें अब ये इसीलिए चलाया गया था कि अगस्त प्रस्ताव वो ये बोल रहे थे कि आप हमें वर्ल्ड वॉर हम लड़ रहे हैं तो हमें सहयोग कर दीजिए। ये क्लियर हो गया आपको उसमें अब। लेकिन गांधी जो बोल रहे थे कि गांधी जी ने इसी बात इंडिविजुअल मूवमेंट चला लिया, क्यों सहयोग करें, रीजन क्या है इसके पीछे। भाई ये हमारे नैतिक मोरली आप कंसेंट, हमसे आपने पूछा क्या, नैतिक रूप से हमसे कंसेंट किया क्या, और अगर हम इसमें आते भी हैं तो हमें फायदा क्या है। तो गांधी जी ने फिर इसीलिए क्या किया था, अगस्त ऑफर के ही आपके इस प्रकार से विरोध में आप कह लीजिए चाहे जैसा कह लीजिए, उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह चला दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह से फिर देखे, गांधी जी ने इंडिविजुअल चलाया, अकेले चलाया, लेकिन उसके बाद कुछ व्यक्ति आए, विनोबा भावे आए कि भाई अच्छा प्रस्ताव है आपका, हम भी आना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं। गांधी ने बोला आइए जुड़िए। उसके बाद आपका जवाहरलाल नेहरू आ गए, उसके बाद आपके क्या ब्रह्मदत्त आ गए, महिला भी आ गई आपकी प्रियंवदा देवी। तो इसे आप सिंपल जहां अगर आपने लिखा उसे ऑफर मेंशन कर दीजिए 1940 वाले को, बस हो गया। और इसको क्रांति या मूवमेंट, बाकी सेम रहने दीजिए। और कुछ किसी को कहीं और डाउट आ रहा हो अभी कहीं का पॉइंट? अच्छा, वो दिन जो आप पूछ रहे थे चीजों के लिए लेकर, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो थी आपकी उसमें वो इराक की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी इराक के टिग्रिस नदी के किनारे चली थी, उसको भी फिर मैं आपको किसी दिन डिटेल से और बता दूंगा। और बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, तेज बोलिए। हाँ, हाँ, क्या क्या क्या, फिर तेज बोलिए। हाँ, ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन तेज बोल दीजिए, बस हो गया। क्वेश्चन तो मैं समझ गया सर। फिर से ऑप्शन बोलिए एक एक बार तो। ठीक है,
राज्य सूची में शामिल किया गया है। मतलब स्टेट रूल बनाएगा, सिंपल बात, बस बात खत्म क्वेश्चन में। हाँ, सट्टेबाजी और जुआ ठीक है, और हाँ अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। अब देखिए चीजों के लिए लेके उसमें, अब रेलवे तो कैंसिल करिए, रेलवे जाएगा नहीं क्योंकि रेलवे नियम बना नहीं सकता है। दूसरा क्या बोला आपको उसमें, अब बनाएगा ही नहीं नियम उसमें भी। अब अंतरराज्यीय व्यापार, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा उसमें, अंतरराज्यीय। हाँ, और एक ऑप्शन और क्या है, राइट आंसर क्या दे रहा है इसका, राज्य का विषय। अब देखिए समझिएगा उसमें, देखिए अब कैसे एलिमिनेट कैसे होगा, देखिए एलिमिनेट करता हूं। देखिए रेलवे, किसी का रेलवे हो ही नहीं सकता, ना मध्य प्रदेश का होगा, ना महाराष्ट्र का, ना पश्चिम बंगाल का। रेलवे किसका टॉपिक चला गया, सरकार नियम बना देगी। दूसरा आपने क्या बोला था, एक पॉइंट चीजों को लेके, और एक और क्या बोला था उसके बाद, डाकघर, बचत बैंक और, अब मैं मान लीजिए बैंक और डाकघर लिख दिया, सीधी बात। अब भाई सुना है क्या आपने कि कोई बैंक किसी राज्य का बैंक चल रहा हो, निजी बैंक, सब वो कहीं ना कहीं किससे आपके मैनेज होंगे। तीसरा आपने क्या लिखा उसमें, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट आपका कमर्शियल आपके व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अंतरराज्यीय व्यापार हो गया, इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक राज्य व्यापार करेंगे उसमें अब चीजों को लेकर, ठीक है ना, तो वो नियम बनेंगे नहीं उसमें। अब चौथा क्या लिखा आपने, सट्टेबाजी और जुआ। सट्टेबाजी और जुआ, खैर ये पॉइंट तो इतने तरीके से वैलिड नहीं है, लेकिन हो सकता है राज्य इसमें नियम बना लेगा उसमें अब। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, आज की डेट में भी सट्टेबाजी और जुआ में भी ड्रीम 11 अभी बैन हुआ था कुछ समय पहले, तो ड्रीम 11 को बैन किसने किया था, आज के सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो सट्टेबाजी और, लेकिन इसमें एक पॉइंट, अंतरराज्यीय व्यापार भी तो आ सकता है फिर उसमें। अब राइट आंसर सट्टेबाजी और जुआ दिया है क्या, मोस्ट प्रोबेबल सट्टेबाजी और जुआ ही जाएगा। अंतरराज्यीय व्यापार में भी आपका, या कि अंतरराज्यीय व्यापार को आप ऐसा देख लीजिए उसमें अब कि दो या दो से अधिक राज्य व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए नियम कौन बना रहा है आपके उसमें, केंद्र सरकार नियम बना रही है। तो क्वेश्चन ये है कि राज्य सूची के किस विषय पर आपका, मतलब राज्य जो सूची है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसमें किन टॉपिकों पर आपका राज्य नियम नहीं बना सकते, सॉरी राज्य नियम बना सकता है। तो आपको इसमें बना, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा सीधा उसमें। अब क्या क्या ले लेगी, क्या फिर से क्वेश्चन बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। किनके सपोर्ट में लेती है, मतलब नहीं समझा कैसे, सट्टेबाजी लीगल कहाँ है उसमें, अब बिल्कुल लीगल नहीं है। नहीं, रूल बना सकती है, रूल बनाने का मतलब ये थोड़ी ना, रूल बनाने का मतलब बैन कर सकती है इसमें, ये भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई खिलवा रहा है, तो रूल बनाने का रीजन ये थोड़ी ना कि राज्य सरकार खिलवाएगी, बैन लगा सकती है, उसके खिलाफ कोई ना कोई नियम बना सकती है। जैसे आपने ये सुना होगा चीजों को लेके उसमें अब, कि अवैध कारोबारी जो सट्टा खिलवा रहे हैं उनके खिलाफ आपके सजा दर्ज। अब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई सट्टेबाजी या जुआ खिला रहा है उसमें अब, और उसके तहत उसको 5 साल की सजा हो रही है, तो ये 5 साल की सजा नियम ही तो है भाई, सजा भी तो नियम ही है। या कि अगर कोई ये व्यक्ति करता हुआ पाया गया, तो उसकी जितनी भी संपत्ति है सब संपत्ति जब्त करी जाएगी, और उसे इतने रूप से आर्थिक दंड लगा के उसको आपके इतने वर्ष का कारावास होगा, ये नियम ही तो है। नहीं नहीं, फेवर में नहीं उसमें, अब फेवर में बिल्कुल नहीं, लीगल आपका यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है, सट्टेबाजी और जुआ बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ड्रीम 11 वगैरह बंद करवा दिए गए अब उसमें, अब खूब खिलवा रहे थे लोगों ने, खूब पैसा उसमें बना लिया कहीं ना कहीं, तो वो भी एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा था, सरकार ने बैन किया उसे भी उसमें। और कैसे 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 क्या पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, हाँ अलग अलग राजधानी है, मतलब नहीं समझ रहा कैसे, मतलब हाँ वो चीजों को लेके, ये तो हर जगह चेंज हो रही है, काफी लोगों को ये एक्चुअल में क्या है, कुछ राज्यों ने अपनी 2 राजधानियां बना के रखा है। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, चेक करिए, 2 राजधानियां आएंगी, डालिए हिमाचल प्रदेश की, चेक करिए, हिमाचल धर्मशाला आएगी, चेक करिए हिमाचल प्रदेश कैपिटल। अब वो राज्यों ने बना के रखा है अपने हिसाब से उसमें, तो 2 राजधानियां बनाने में कोई इशू नहीं है। हिमाचल प्रदेश कैपिटल,
आ गई धर्मशाला, बस बात खत्म। धर्मशाला हाइट में है चीजों के लेके उसमें, तो उन्होंने वहां, या कि इसको कुछ लोग ऐसा भी बना लेते हैं उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी भी बना के चलते हैं, प्रशासनिक कर लेते हैं और कल्चरल राजधानी बना लेते हैं, सांस्कृतिक। अब जैसे मान लीजिए चीजों को लेकर कि आप यहाँ सांस्कृतिक चीजें ज्यादा है घूमने के लिए, तो आपने उस क्षेत्र को बोल दिया ये हमारी सांस्कृतिक कैपिटल। मध्य प्रदेश का जबलपुर क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? और जबलपुर को पता है क्या बोला जाता है? संस्कार धानी बोला जाता है। अब आप उसे उससे में भी ले लें, जैसे इंदौर, हाँ जबलपुर को संस्कार धानी बोला जा रहा है तो उसमें है ना, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं उसमें जिन्होंने अपनी अपनी 2 राजधानियां बना के रखी हैं, लेकिन ऑफिशियल में ही जाना मतलब चीजों को लेके, वो तो ऐसा है कि अब उन्होंने बोल दिया है, एक अलग बात होती है, या कि ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन आएगा कैसे फिर उसमें। और कुछ किसी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, थैंक यू।